भारत एक विशाल देश है। इस देश का प्रत्येक राज्य अपनी अलग विशेषता रखता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय होने पर गर्व है। इसी गर्व का एहसास उन्हें एक सूत्र में पिरो कर रखता है। भारत को अच्छी तरह से जानने के लिए भारत दर्शन करना आवश्यक है। भारत दर्शन की इस मनोरंजक यात्रा में हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर पर चलेंगे। आओ चलें पूरब की ओर। भारत दर्शन की मनोरंजक यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है पटना। गंगा नदी के किनारे पर बसा पटना शहर बिहार राज्य की राजधानी है। प्राचीन काल में यह शहर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना दुनिया के गिने चुने प्राचीन नगरों में से एक है। यह देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग द्वारा भी पटना आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है। पटना और इसके आसपास कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक बार बार आते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब में बना गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर सिखों के प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है। धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाला पाटन देवी का मंदिर महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पाटन देवी के नाम से ही इस शहर का नाम पटना पड़ा है। पाटन देवी मंदिर के बिल्कुल पास ही अगम कुआं है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके इसी कुएं में डाल दिया था। पटना में गांधी मैदान के समीप बना गोल घर का एक विशेष महत्व है। गुंबद नुमा बनी इस इमारत का निर्माण सन 1786 में अकाल के समय में अनाज भंडारण के लिए करवाया गया था। इस गोल घर के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर गोल घर के ऊपर पहुंचा जा सकता है और वहां से पूरे पटना शहर का दृश्य देखा जा सकता है। पटना रेलवे स्टेशन से पूरब की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हरार नामक स्थल का अन्य ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक के काल के खंडहर देखे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी पटना में कुछ अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख हैं तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना संग्रहालय, खुदा बख्श पुस्तकालय, गांधी संग्रहालय और सदाकत आश्रम। आओ चलें पश्चिम की ओर। भारत दर्शन की मनोरंजक यात्रा में हमारा दूसरा पड़ाव है लखनऊ। नवाबों का शहर कहलाने वाला लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गोमती नदी इसके बीचों बीच से होकर बहती है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग से लखनऊ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम चारबाग है। भारत के मुख्य शहरों से लखनऊ स्थित अमौसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए सीधी उड़ानें हैं। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। यह भगवान राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को सौंप दिया था। तब इसे लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलते बदलते लखनऊ हो गया। लखनऊ की चिकनकारी और लखनऊ के समीप मलियाबादी दशहरी आमों ने लखनऊ को दुनिया भर में विशिष्ट पहचान दी है। लखनऊ के विशिष्ट व्यंजनों को भी अलग ही ख्याति प्राप्त है। लखनऊ में कई इमामबाड़े देखने लायक हैं। बड़ा इमामबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध आसफी इमामबाड़ा अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसका निर्माण आसफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया था। इस इमामबाड़े के प्रांगण में एक अनोखी भूल भुलैया भी है।
भूल भुलैया की तंग गलियों में से होकर गुजरना अलग ही रोमांच देता है। बड़ा इमाम बाड़ा के बाहर बना रूमी दरवाजा भी देखने लायक है। छोटा इमाम बाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुसैनाबाद इमाम बाड़ा का निर्माण रूमी दरवाजा के समीप ही सन 1837 में हुआ था। सफेद रंग की इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। लखनऊ में कैसर बाग स्थित घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। इस घंटाघर पर बनी घड़ी का आकार 12 पर्ण दलों वाले फूल जैसा है। लखनऊ स्थित रेजिडेंसी को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गवाह के रूप में देखा जाता है। यहाँ आकर उस संग्राम से जुड़ी यादें ताजा हो उठती हैं। लखनऊ के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं: जामा मस्जिद, कैथेड्रल चर्च, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सिकंदर बाग, प्रिंस ऑफ वेल्स वन्य प्राणी उद्यान, नवाबगंज पक्षी विहार, कुकरेल फॉरेस्ट पिकनिक स्पॉट। आओ चलें उत्तर की ओर। भारत दर्शन की यात्रा में हमारा तीसरा पड़ाव है नैनीताल। हिमालय पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नगीना है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में स्थित और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा नैनीताल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर। इसके आगे सड़क परिवहन द्वारा नैनीताल आसानी से पहुंचा जा सकता है। नैनीताल स्थित नैनी झील और नैना देवी मंदिर पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हैं। नैनी झील के जल की विशेषता यह है कि इस झील में हिमालय की पर्वतमाला की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। इस झील के जल की एक अलग विशेषता यह भी है कि इसका पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला हो जाता है। नैनी झील के उत्तरी तट को मल्लीताल और दक्षिणी तट को तल्लीताल कहते हैं। नैनी झील के उत्तरी छोर पर नैना देवी मंदिर है। यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह 64 शक्तिपीठों में से एक है। नैनी झील के अतिरिक्त नैनीताल में 2 अन्य झीलें पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। ये हैं नकुचिया झील और भीमताल झील। नकुचिया झील की विशेषता है कि यह 9 कोनों वाली झील है। नाव में सवार होकर बारी बारी से इन कोनों के समीप से गुजरना पर्यटकों को आनंदित कर देता है। भीमताल झील का नाम पांडवों में से एक भीम के नाम पर पड़ा है। यह नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। इसके बीच बने मंदिर की घंटियों की सुरीली आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। आओ चलें दक्षिण की ओर। भारत दर्शन की इस यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यहां पहुंचने के लिए कोलकाता, विशाखापत्तनम या चेन्नई से सीधी विमान सेवा है। जल मार्ग से भी पोर्ट ब्लेयर पहुंचा जा सकता है। इसके लिए कोलकाता या चेन्नई से समुद्री जहाज लिया जा सकता है। समुद्र मार्ग से कोलकाता या चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर में पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थल है सेल्यूलर जेल, जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। अंग्रेजी शासन काल में जब भारतीय क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी, तो उन्हें इसी जेल में रखा जाता था। इस जेल में कैद क्रांतिकारियों से संबंधित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम
प्रतिदिन शाम को दिखाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में भारतीय जल सेना का एक संग्रहालय समुद्रिका है, जहां भारतीय नौसेना से संबंधित पुराने रिकॉर्ड रखे हैं। इसी प्रकार मानव विज्ञान संग्रहालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों के रहन सहन, संस्कृति आदि की झांकी देखी जा सकती है। पक्षी प्रेमी लोग पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण भाग में स्थित चिड़िया टापू पर अवश्य